Hello and welcome to Gantavya IIT. This is Hari, your host. In the JEE Main PYQ solving series, currently we are solving indefinite integration PYQs of April 2025, that is phase 2. Let's start. Fx equals to integration x cube root over 3 minus x square dx. If 5 times f of root 2 equals to minus 4, then f of 1 is equals to. तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको फंक्शन निकालना है जो कि इंटीग्रेशन के बाद आएगा और फिर आपको एफ ऑफ वन की वैल्यू लिखनी है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सब्स्टिट्यूशन का है। अगर आप प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कर पाए तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, तो अगर मैं इसको टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो ये रूट के बाहर हो जाएगा और आगे सॉल्व करने से ये सॉल्व हो जाएगा। सो एक एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन से ये सॉल्व हो जाएगा। दूसरा ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व हो जाएगा। तो पहले मैं क्वेश्चन को एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करूंगा एंड देन आई विल सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आल्सो। बोथ आर बेसिक एंड बोथ आर इजी वन, बट यहाँ पे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो इसी के पैटर्न पे आते हैं उनको पहले एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं एंड देन वी विल कम टू द क्वेश्चन। सो यहाँ पे जो आपको सब्स्टिट्यूशन रखना है वो इसी फॉर्मेट में है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। सो एक्स को आप ए साइन थीटा और एक्स को आप ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे ए मिसिंग है। सिमिलरली आप अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या उसका रूट लिखते हैं तो यहाँ पे एक्स को ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा लिख सकते हैं। सिंपली अगर इस फॉर्मेट में आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा रखने से ये सॉल्व हो जाता है। और अगर रूट में ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स डिवाइड बाई माइनस एक्स, तो यहाँ पे ए कॉस टू थीटा रख के सॉल्व करेंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी का रूट और इसके डिफरेंट वेरिएशन जो कि लिखे हुए हैं, अगर आप इस फॉर्मेट में आता है तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा बी साइन स्क्वायर थीटा रखने से ये सॉल्व हो जाता है। सो क्वेश्चन पे आते हैं और इसको पहले मेथड अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर को आप अगर टी स्क्वायर लेते हैं तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू माइनस 2t dt, और ये बन जाएगा x dx इक्वल्स टू माइनस t dt। तो आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक्स क्यूब को मैं लिखूंगा x dx और एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं लिखूंगा 3 माइनस का टी स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो जाएगा t 3 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज टी स्क्वायर, तो ये t हो जाएगा और x dx की जगह पे माइनस t dt हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन t का पावर 4 माइनस 3t स्क्वायर dt। सो ये इंटीग्रेशन x का पावर इन dx के फॉर्मेट में आ चुका है, तो इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आई विल राइट लाइक t का पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी क्यूब और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो टी क्यूब को कॉमन लेने पे ये 1/5 टी स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का c बन जाएगा। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करना स्टार्ट करते हैं तो टी क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2, और यहाँ पे 1/5 टी स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का c। तो ये एक्सप्रेशन आपका एफ एक्स आ चुका है। सो क्वेश्चन में गिवन है कि एफ रूट टू आपका हो जाता है -4/5 इक्वल्स 3 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 2 3/2, और यहाँ पे 1/5 3 minus 2 minus 1 plus c. This implies -4/5 equals 3 minus 2 that is 1. ये 1/5 minus 1 that is -4/5 plus c. So this is basic calculation and after solving it you will get c equals to 0. So c की वैल्यू 0 आई है। अब यहाँ पे मुझे f1 कैलकुलेट करना है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 3 माइनस 1 का पावर 3/2 और यहाँ पे 1/5 और ये 3 माइनस 1 और यहाँ पे एक -1 और c तो 0 है। तो ये 2 का पावर 3/2 दैट इज √8 दैट इज 2√2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये हो जाएगा 2/5 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 2√2 माइनस 3/5, so this is equals to -6√2/5. So option 2 is the correct option. So let's move to trigonometric substitution, that is second method. So यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब रूट ओवर 3 माइनस एक्स स्क्वायर dx।
तो यहाँ पे x को हम लिखेंगे √3 sin थीटा। अब इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं dx इज इक्वल टू √3 cos थीटा d थीटा। सब्स्टिट्यूशन करने पे x की जगह पे अगर आप रखोगे √3 sin थीटा का ये क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 3 और -3 sin स्क्वायर थीटा और dx की जगह पे हो जाएगा √3 cos थीटा d थीटा। तो इसको अरेंज करेंगे, पहले कांस्टेंट को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे √3 क्यूब √3 सो ये हो जाएगा 9 √3 और ये साइन क्यूब थीटा यहाँ से इस पार्ट से 1 - साइन स्क्वायर थीटा दैट इज cos थीटा और यहाँ पे cos थीटा और है तो ये स्क्वायर हो जाएगा d थीटा। तो अब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन और करना है जो कि cos थीटा को आप t सपोज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -साइन थीटा d थीटा इज इक्वल टू dt। तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा 9 √3 इंटीग्रेशन 1 - t स्क्वायर और एक माइनस आ जाएगा साइन थीटा d थीटा dt हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 9 √3 अगर माइनस को मैं अंदर कर दूँ तो t का पावर 4 और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का t स्क्वायर dt। ये x का पावर n dx में वापस आ चुका है तो इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो 9 √3 ये t का पावर 5/5 माइनस t क्यूब अपॉन 3 और ये प्लस का एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t की वैल्यू cos थीटा रखेंगे सो cos क्यूब थीटा कॉमन कर सकते हैं तो cos क्यूब थीटा और ये हो जाएगा 1/5 cos स्क्वायर थीटा -1/3 प्लस का c। तो cos थीटा को साइन में ब्रेक करेंगे तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया है कि f ऑफ √2 की वैल्यू -4/5 है सो ये वैल्यू रखने पे आपको c की वैल्यू 0 आएगी। सो फाइनली यू नीड f ऑफ 1 सो f ऑफ 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9 √3 यहाँ पे ये हो जाएगा 1/3 दैट इज 2/3 का पावर 3/2 एंड यहाँ पे ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 1/3 दैट इज 1/3 1 - 1/3 2/3 -1/3। सो इसको भी सॉल्व करने पे आप -6 √2/5 दैट इज ऑप्शन 2 जी क्वेश्चन। और यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं और अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं तो आपको 100% सॉल्व होना ही चाहिए। विद दिस आई कंक्लूड if this video added any value to your preparation, please don't forget to like, share and subscribe to the channel. Stay healthy, stay safe. See you in the next video. Thank you.